Hello everyone, welcome to Dynamic Studies. So today we will discuss commerce quiz number 29. In today's topic is marketing. So यहाँ पे 10 questions marketing के discuss करेंगे. So let's get started. So first question is, a product line is a group of products that are closely related to. कि जो product line होती है वो group of products होती है, but वो closely किससे related होती है? क्या जो है product line product से related होती है? B option is promotions. C option is production style and brand and D option is power. So यहाँ पे आपको जो है कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा so that आप अपना जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ से मैच कर लीजिए कि आपने क्या आंसर सोचे, then I will answer. Then लास्ट में क्या करना है आपको, जब आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको अपना स्कोर जितना भी आपका 10 आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो जो है स्कोर आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा. सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड होते हैं? राइट ऑप्शन इज ए, प्रोडक्ट. क्योंकि प्रोडक्ट लाइन है जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, तो ये क्लोजली किससे रिलेटेड होता है? टू द प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न मार्केटिंग इंक्लूड्स. मॉडर्न मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड है? ऑप्शन ए इज डिजिटल मार्केटिंग, B option is social marketing, C option is green marketing and D option is all of above. सो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबाउट. तो मॉडर्न मार्केटिंग में क्या इंक्लूड्स होता है? मॉडर्न मार्केटिंग जो है अबाउट कस्टमर्स एक्सपीरियंस एट एवरी टच पॉइंट. मतलब यहाँ पे कस्टमर्स के जो भी उनका कस्टमर्स के जो भी व्यूज, लाइक्स जो भी उनके होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो मॉडर्न मार्केटिंग में जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग, न्यू डिजिटल लैंडस्केप्स, मार्केटिंग अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स टू रीच डिफरेंट कंज्यूमर्स. मतलब हम इस तरह की मार्केटिंग करते हैं सो डेट हम बहुत सारे कस्टमर्स तक रीच आउट कर सके. तो इसमें सोशल मार्केटिंग आता है, ग्रीन मार्केटिंग आता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होना चाहिए. हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी जो है परचेज नहीं करेंगे. सो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव. So next question, third question, who plays their significant role in distribution of goods when they do not sell to ultimate users or consumers? कि वो कौन होता है, क्या रोल होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप गुड्स का, जब आप डायरेक्ट जो है कंज्यूमर्स को सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करना नहीं है. तो वो कौन होता है? ऑप्शन ए इज रिटेलर, बी ऑप्शन इज होलसेलर, सी इज मीडिएटर एंड डी इज कमीशन एजेंट. तो जो रिटेलर होता है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करता है. सो राइट ऑप्शन इज बी, होलसेलर. ठीक है, क्योंकि जो हमें एक चेन पता है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर, आपका जो है मैन्युफैक्चरर, देन आपका जो है होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन आपका जो है कंज्यूमर्स. ठीक है, या फिर यहाँ पे होलसेलर के बीच में भी कोई एजेंट आ जाता है. मार्केट जो है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में भी कोई एजेंट, कोई मीडिएटर आ जाता है. ठीक है, बट रिटेलर क्या है? डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करता है. तो राइट ऑप्शन इज बी, होलसेलर. क्वेश्चन नंबर 4, द मार्केटिंग कंसर्न जनरली टैप्स 3 सोर्स फॉर फाइनेंसिंग. कि कौन से जो है 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस है जब हम मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो कहाँ से जो फंड हमें अवेलेबल हो जाता है? ऑप्शन ए इज ओन कैपिटल, बी ऑप्शन इज ट्रेड क्रेडिट, सी ऑप्शन इज बैंक क्रेडिट एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. सो राइट आंसर इज डी, कि हमें जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से अवेलेबल हो सकता है? अपनी ओन कैपिटल से भी, ट्रेड क्रेडिट से भी, बैंक क्रेडिट से भी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग. जो ऑनलाइन मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो इन बाकी कंसेप्ट से किस तरह से डिफरेंट है? कौन से जो है कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है? तो क्या हम ऑनलाइन मार्केटिंग को ई कॉमर्स बोल सकते हैं? क्या हम ऑनलाइन मार्केटिंग को ई अकाउंटिंग बोल सकते हैं? या हम ऑनलाइन मार्केटिंग को कॉमर्स बोल सकते हैं?
सो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, या इनमें से जो है सारे ऑप्शंस जो ई कॉमर्स, ई अकाउंटिंग, कॉमर्स है, ये टोटली डिफरेंट है ऑनलाइन मार्केटिंग से। सो राइट योर आंसर, देन वी विल डिस्कस ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है? सो राइट ऑप्शन इज डी कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो इनमें से किसी से भी रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग है क्या? ऑनलाइन मार्केटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसमें आप वेब के थ्रू ऑनलाइन जो है आप अपने मैसेज को स्प्रेड करते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं या अपने सर्विसेज को पहुंचाते टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर्स। द मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग इंक्लूड्स, अब ऑनलाइन मार्केटिंग कौन से सोर्स से आप जो है ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, मतलब अपने कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स तक अपने मैसेज को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को पहुंचाते हैं, तो वो आप ईमेल कर सकते हैं उन्हें। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू या आप अपनी एडवर्टाइज को लाइक गूगल पे शो कर रहे हो, सर्च इंजन पे जो है आपका एड आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, गूगल एड्स एंड वर्ड्स एंड मोर, तो ये सारे होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, कि जिसमें जो है आप वेब बेस्ड चैनल्स होता है जिसमें आप अपने मैसेज को स्प्रेड करते हो, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पोटेंशियल कस्टमर्स तक रीच करते हो। और उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? ईमेल, सोशल मीडिया, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, false and mishandling claims, vulgarity in advertisement do not match with, कि जब एडवर्टीजमेंट में false and mishandling claims आते हैं या vulgarity आती है आपके एडवर्टीजमेंट में, तो वो किससे मैच नहीं होता है? मतलब एग्रेसिव, क्या हम उसको एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग बोलेंगे, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, मास लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग, या फिर सेल्स प्रमोशन? एंड राइट ऑप्शन इज बी, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। तो अगर ये सारी चीजें हैं, अगर फॉल्स एंड मिस हैंडलिंग कोई इंफॉर्मेशन आप अपने एडवर्टीजमेंट में डाल रहे हो, तो उसको बोला जाएगा मतलब उसमें फॉलो नहीं किए गए कोई भी एथिक्स, सो डू नॉट मैच। वो किससे मैच नहीं होगी? तो वहां पे एथिक्स को फॉलो नहीं किया गया है जब आपने एडवर्टीजमेंट की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एडवर्टीजमेंट करने के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट किस तरह से करनी है और क्या क्या एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मार्केटिंग क्या है? ऑप्शन इज असेंशियल एंड ऑपरेशनल एंड पर्पसिव परस्यूट, बी ऑप्शन इज ए कॉस्ट ऑफ सर्विस, सी ऑप्शन इज ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड डी ऑप्शन इज एन एक्सपेंस। क्या मार्केटिंग एक्सपेंस है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, या कॉस्ट ऑफ सर्विस है? सो राइट ऑप्शन इज ए कि मार्केटिंग क्या है? असेंशियल एंड ऑपरेशनल एंड पर्पसिव परस्यूट। कोई पर्पस होता है मार्केटिंग का जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। ठीक है, आपके बायर्स होते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो मार्केटिंग दिस इज। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस नहीं हो सकता एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो सकता और एक्सपेंस भी नहीं है मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इनोवेशन? बेसिक फॉर्म क्या है इनोवेशन की? इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवल प्रोडक्शन प्रोसेस, बी ऑप्शन इज इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि क्या अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस में ही, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट करें तो क्या हम उसको इनोवेशन बोलेंगे? इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म में ही आपने कुछ इनोवेशन, कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया, तो क्या वो भी इनोवेशन होता है? एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं आपके एनटी नेट में। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दे रखी है। सो मार्केटिंग सब प्लान्स एंड आपको वेरिएबल्स गिवन है। तो फर्स्ट इज बेसलाइन रिसर्च। तो बेसलाइन रिसर्च, टेक्निकल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, डी इज कंटिजेंसी।
कंटिजेंसी मैनेजमेंट प्लान, एंड सी इज ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेशन प्लान। तो आपको मैच करने हैं इससे। तो यहाँ पे जो है, जो ए ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट 2 में गिवन है, तो ए इज सब कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये ऑप्शन है। सेकंड का पैकेजिंग है। थर्ड का यहाँ पे जो है आई थिंक मिसिंग है। थर्ड का रेगुलेशन होएगा, ठीक है, थर्ड का रेगुलेशन। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज गिवन रिस्क एंड टैक्स। सो राइट ऑप्शन इज ए से मैच होगा 1, बी से 2, सी से थर्ड एंड डी से फोर्थ। तो बेसलाइन रिसर्च किसके लिए की जाती है? कस्टमर सर्विसेज के लिए। टेक्निकल प्लान्स किसके लिए बनाए जाते हैं? पैकेजिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल क्यों किए जाते हैं? रेगुलेशन के लिए। एंड कंटिजेंसी, मतलब कंटिजेंसी किससे रिलेटेड होती है? रिस्क से रिलेटेड, कि आप कंटिजेंसी प्लान बना लेते हैं सो डेट जो फ्यूचर रिस्क है उसको आप जो है उसको आप कम कर सके, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको मैच करना था। जो 5 टिक्स is given, it is additional to confuse you. Next and last question is a method for achieving, एक मेथड है achieving maximum market response from limited marketing resources. Limited marketing resources से maximum market response को achieve करना by reorganizing differences in response characteristics। यहाँ पे क्या आ गया? differences in the response characteristics of various parts of market। तो various parts of marketing मतलब आपने जो है मार्केट को क्या करते हैं? डिवाइड कर दिया है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को मतलब जो है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आपने उसको जो है डिवाइड कर दिया है इनटू ग्रुप्स। तो ये क्या होगा? मार्केट टारगेटिंग, मार्केटिंग पोजीशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट स्ट्रेटजीज। तो ये जो भी चारों ऑप्शन जो है ये फर्स्टली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक है आपके लिए। तो आप इनको जो है अभी जाके गूगल कर लीजिए, अदरवाइज आप मुझे बता दीजिएगा, इस पे कोई सेपरेट वीडियो मैं बना सकती हूँ अगर जो है कमेंट सेक्शन में इस तरह की आप सब स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं इसके ऊपर वीडियो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर मैं अभी दे रही हूँ, सी मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा कौन से टॉपिक पे जो आप वीडियो डिमांड है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज के जो है क्विज। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।